हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। डे स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड नेट्स है, यानी आयतन और जाल क्या होता है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने यानी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे हम किसी भी क्षेत्र यानी भूमि का हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको अगर वो चैप्टर अगर याद रहेगा, उसमें का जो फॉर्मूला सूत्र आपको याद रहेगा, तभी आप आयतन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आयतन क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम पहले क्या करते थे, किसी भी भूमि का क्षेत्रफल निकालते तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते, यानी कितना लंबाई उसका है, कितना चौड़ाई है, ये दोनों हम सिर्फ काउंट करते थे। मगर जब हम किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी वस्तु का हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। ओके, तब जब हम आयतन किसी भी वस्तु का निकालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी लंबाई भी निकाला जाएगा, चौड़ाई कितना है वो भी पता करना पड़ेगा, और ऊंचाई कितना है, ये तीनों टॉपिक्स आपको पता करना पड़ेगा। ओके, अगला क्या है, क्यूबॉइड क्या होता है, यानी घन किसे कहते हैं, घनाभ क्या होता है, शंकु क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, इन सारी चीज़ों का आपको निकालना है। फिर लास्ट में बचता है गोला, यानी स्फीयर किसे कहते हैं, सॉलिड स्फीयर। ओके, बस इतना ही आपको अगर निकालना आप जान जाए तो किसी भी वस्तु का आप आयतन निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है वॉल्यूम का डिफिनीशन। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे। जब डिफिनीशन हम लोग आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे, तब इसके बाद से हम बताएंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है, जो यहाँ पर रिटन है, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा है कि डिफिनीशन आपको लिखा है क्या, एक ऐसा बंद परिपथ जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसको क्या कहेंगे, उसको आयतन कहा जाता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका लंबाई और चौड़ाई, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स में कि क्षेत्रफल निकालते थे तो लंबाई और चौड़ाई निकालते थे। मगर यहाँ पर देखिए क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों दिया है। तो जब किसी भी वस्तु का जब तीनों दिया हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हो, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आयतन निकालने की बात हो रही है। क्या निकालने की बात हो रही है, आयतन निकालने की बात हो रही है। तो उसको अब क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, घन, घनाभ, शंकु, सिलेंडर, बंद कमरा, गिलास, बाल्टी इत्यादि। यानी कोई भी ले लीजिए, कोई भी वस्तु हो जिसकी लंबाई चौड़ाई तो हो ही, बट उसकी ऊंचाई भी हो, वो सारे वस्तु क्या कहलाएंगे, आपके क्या होंगे, उस सारे वस्तु का आयतन होगा। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। तब हम बात करते हैं कि ये इनको आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप किसी भी घन का पता निकाल सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं कि इसका घन क्षेत्रफल कितना है। तो नोट कर लीजिए इसे, तब हम बात करते हैं कैसे हम निकालेंगे। चलिए, अब हम निकालेंगे कि घन क्या होता है, इसको हम बनाना सीखेंगे, यानी क्यूब क्या होता है। क्यूब, देखिए जब एक वर्ग रहता है ना 2 डिमेंशन में, यानी ये सारे जितने, देखिए जिसका आपको आयतन निकालने की बात होगी, जिस वस्तु का, समझ लियो त्रिविमीय है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो त्रिविमीय चैप्टर, यानी त्रिविमीय, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो उसे त्रिविमीय बोलेंगे। ओके, तो दिया है घन यानी क्यूब। तो देखिए एक वर्ग है, जब ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है तो ये 2D मोशन में, और जब हम क्या करें, इसको कुछ इस प्रकार इसको बना दें, तब ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया, यह घन बन गया। मगर ऐसे नहीं बनेगा, हम अच्छे से बनाते हैं इसको। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका घन बन गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, घन देखिए बनकर तैयार है। अब क्या है, एक सॉलिड घन है, इसका हमको, इसका देखिए ये क्या हो गया, इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक ना। ये क्या हो गया, मान लीजिए लंबाई हो गया, ये भी चौड़ाई हो गया इसकी। ओके, नहीं छोड़िए, इसको हम लंबाई मान लेते हैं, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका चौड़ाई, इसको हम क्या मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, इसको हमने लंबाई मान लिया, इसको हमने ऊंचाई मान लिया, इसको हम चौड़ाई मान लीजिए।
चौड़ाई मान लिए, इसको हमने क्या मान लिया, इस साइड को लंबाई हमने मान लिया, इस साइड को, यानी यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लिए, लंबाई। अब यहाँ से जो यहाँ तक है इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। ओके, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई और ये हाइट जो है, लंबाई और ये चौड़ाई, यह क्या होगा, इसका लंबाई चौड़ाई, ये जितना है चौड़ाई जितना बड़ा है, और ये हाइट, ये तीनों क्या है, इक्वल है। ओके, हम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, तो 1 सेंटीमीटर इसका ये भी चौड़ाई लंबाई भी होगा, 1 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, ऊंचाई भी होगा। तो हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, तो किस रूप में लिखेंगे, तो किस रूप में लिखेंगे इसको, हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सीधा सा लिख सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, यह आपके ऊपर है किस प्रकार आप लिखना चाहेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, यह घन बन गया। ओके, नोट करते जाइएगा। अगला देखिए हम घनाभ की बात करेंगे। घनाभ, देखिए जब आयत को अगर 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, आपका घनाभ बन जाता है। चलिए बना कर दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए आयत हो गया, मानना का है तो है ये है। इसके बाद से यहाँ से एक पाई खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। चलिए देखिए कुछ मिस्टेक होता है क्या, सही बना था फिर भी कोई बात नहीं। चलिए तो यह क्या बन गया आपका, एक आया था जिसकी क्या है, ये मान लीजिए लेंथ है, ये इसकी चौड़ाई है, और एक ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो इतना चौड़ाई मान लीजिए इसको, और इसको लेंथ है चौड़ाई, इसको क्या मान लीजिए हम लोग, लंबाई मान लीजिए इसको, और इसको चौड़ाई मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या मान लीजिए, क्या मान लेंगे हम, लंबाई मान लिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या मान लिए, चौड़ाई मान लिए। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी चौड़ाई मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे, ऊंचाई। तो ये दोनों तो इक्वल होगा, बट यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होगा। ओके, तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हम 8 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर भी क्या हो, इसका 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना मान लीजिए, हम मान लेते हैं चौड़ाई मान लीजिए कितना है, दे दिया है 3 सेंटीमीटर कर दें। ओके, इसके बाद से क्या करना है आपको, हाइट इसका कितना दे दिया है, मान लीजिए हाइट हम मान लेते हैं इसका 4 सेंटीमीटर दे दिया है। हाइट कितना दे दिया इसका, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको इसको क्या करना है, इसको हमको काउंट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस वही होगा। हम फॉर्मूला पर रखेंगे इसको। फॉर्मूला क्या आता है कि कहता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और हाइट। ओके, यानी ऊंचाई, ऊंचाई। तो लेंथ कितना है, ओके, ये आपका लेंथ है, तो लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर इंटू, इसके बाद से ब्रीथ कितना दिया, चौड़ाई कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया इसका, हाइट कितना हम लोग माने हैं, हाँ हाइट कितना माने इसका 4 सेंटीमीटर, 4। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे रूप में हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद से क्या करेंगे, 8 3 की 24, आज 24 चौक को कितना होता है 24, 8 3 की 24 और 24 चौक को कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 4 चौक को 16, 1 4 2 8 1 9, 96, कितना हो गया 96 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर,
या फिर आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 96 सेंटीमीटर क्यूब। 96 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका क्या निकला है, आयतन निकला है घनाभ का। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। तब हम सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर बनाने आपको आना चाहिए, कोण बनाने चाहिए, शंकु बनाने आना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लिखा है कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, ये सब सॉलिड हैं। ओके, तो कोन का डायग्राम नहीं बनाया है। देखिए अक्सर देखते हैं होली वगैरह में आप लोग कैप पहनते हैं, टोपी यानी जोकर टाइप नुमा। ओके, और इसके बाद से क्या होता है, आप कुल्फ़ी यानी क्या कहते हैं आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो देखते होंगे आपको कुछ इस प्रकार का आपको शेप में आपको मिलता है। ओके, या फिर जब आप किसी शॉप में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं तो आपको ओपन गुड्स यानी ओपन एंड खुला हुआ सामान आप जब खरीदते हैं तो वहाँ का जो शॉपकीपर जो होता है वो क्या कहता है, आपको एक खुला हुआ यानी कट पार्ट में कट पेपर से आपको, अब हम इन दोनों का डायग्राम तो हमने सिलेंडर और कोण स्फीयर का हम लोग बना लिए हैं, बट कोण का बाकी है तो कोण का पहले बना लेते हैं हम। तो देखिए कोण का कहता ये कि एक भाग इसका गोलाकार होना चाहिए और एक भाग कोण, यानी किसी दीवार का कोण नहीं होता, कॉर्नर जिसे कहते हैं, वही भाग है। तो देखिए ये भाग ऊपर वाला भाग क्या किस रूप में रहता है, तो आपके शंखु आकार में रहता है। शंखु आकार है, शंख जैसा मान लीजिए एक तरह से उस रूप में है। इसके बाद से क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार इसको शेप में डाल देना है, वृत्तनुमा। ये आपके क्या बन गया, अच्छे से बन नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका शंख हो गया। ओके, इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लेंथ मान लेंगे। हाँ, लेंथ मान सकते हैं। या और इसके बाद से क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम क्या करेंगे, चौड़ाई मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, सिलेंडर में क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम चौड़ाई मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम हाइट मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे, हम चौड़ाई मान लेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लेंथ मान लीजिए, चौड़ाई मान लेंगे, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ऊंचाई मान लेंगे, तो निकल जाएगा। स्फीयर में तो मान लीजिए आप सीधे से जानते हैं इसको, यह 360 एंगल का होता है। ओके, तो अभी जब आप आगे वाले हायर लेवल पे क्लासेस में जाएंगे तब आपको इसकी अबाउट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए आपको किसी आयत में 3 डायमेंशनल आयत है, थ्री डायमेंशनल आयत है। इसमें आपसे पूछे कि इस आयत में कितने वर्ग हैं, इनको जोड़कर बताइए। तो आप बेसिकली इसको गिन कर भी बता सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, सारे वर्ग हैं जो कितने हैं, इनकी लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 × 1 × 1 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रुकिए इस तरह नहीं, काउंट कर लेंगे। तो काउंट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 3 वर्ग हैं और एक आयत है तो 3 सेंटीमीटर, और कर देंगे इसको क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो कुछ इस प्रकार निकलेगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पहले इसे नोट कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके बाद से यह एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक देखिए डायग्राम बनाया, 2 डायग्राम बनाए। इसको हमको क्या करना है, घर निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक इनडायरेक्ट, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ओके, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल में दिया है और यहाँ पर स्क्वायर में दिया है। तो इसको हमको क्या निकालना है, इसमें कितने वर्ग हैं। तो सीधी सी बात है, इस साइड को हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर। इसको काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, इंटू कर लीजिए। हाइट मान लीजिए, उसकी ऊंचाई दे दिया कितना, इसकी ऊंचाई दे दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। ओके,
और लेंथ कितना मान लीजिए, इसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक को हम लेंथ मान लिए 3 सेंटीमीटर, हाइट मान लीजिए इसकी कितना है 3 सेंटीमीटर। लग रहा है ख़त्म हो गया था। ओके 3 सेंटीमीटर है। अगला क्या कर रहा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो मान लीजिए इसको मान लीजिए चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इसको तीनों को हम जोड़ लेंगे, गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 क्यूब सेंटीमीटर, 27 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके हम लिख सकते हैं 27 सेंटीमीटर क्यूब। ओके इसी प्रकार सेम इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया। इसके पास यहाँ इसकी लेंथ देखिए कितनी है, तो 3 2 5 सेंटीमीटर इंटू, और वो हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर इंटू, चौड़ाई कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। चलिए अब गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना आसान है, किसी भी घन का आपको आयतन निकालना है तो सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो होगा। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ऐसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायग्राम बनाने को आपको एग्जाम में भी आ जाएगा, डायग्राम बनाना रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर इससे भी कुछ इस कंटेंट से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे ऐसे ही सीखने और सिखाने वाले विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।